वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो एक प्राइम नंबर है या कि नहीं है। सो होपफुली आपको प्राइम नंबर का पहले ही पता होगा, लेकिन अगर आपको फॉर सम रीज़न नहीं पता तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हों या फिर वन पे। और अभी हम देख लेते हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं। एक तो होता है वो टू, मतलब टू से वो स्टार्ट होते हैं, फिर है थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर 11, फिर 13 एंड सो वन। तो आप इनको, मतलब अगर आप इनको देखें तो ये वो वाले नंबर्स हैं जो अपने अलावा और वन के अलावा ऑफ कोर्स किसी और पे डिवाइड नहीं होते कम्प्लीटली डिवाइड, मतलब कि अगर आप उसका मॉडुलस लें तो वो जो उसका रिमाइंडर है, क्योंकि मॉडुलस हम ले रहे हैं, वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो वो हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से हम चेक करेंगे। कोई भी नंबर है, अगर आप इसको इधर से कॉल करते हैं तो वो हमें ट्रू रिटर्न करे अगर वो जो है वो प्राइम है, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिटर्न करे। तो हम यहाँ पे वो फंक्शन जल्दी से लिख लेते हैं। उसका नाम हम इस प्राइम कोई भी आप रख सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसको एक नंबर दूंगा, और एक्चुअली हम इसको अनसाइंड देते हैं नंबर्स, बिकॉज वाई नॉट। और इधर जो है वो हम इसको एक नंबर देंगे, और इधर इसको जो है वो चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसका लॉजिक जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि एक तो हमें यहाँ पे जो सी मैथ है वो चाहिए, क्योंकि हमने एक स्क्वायर रूट जो है वो उसको यूज़ करना है। तो मैं आपको सारा कुछ साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ। अब एक ना, आपने जो है प्राइम नंबर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। लेकिन हम जो है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है प्राइम नंबर्स की जो भी खसूसियात हैं वो, इधर मैंने स्टार्टिंग वाले ये 6 प्राइम नंबर्स लिखे हैं। आप आगे वाले भी जितने मर्ज़ी देख लें। प्राइम नंबर जो है ना वो कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता। इवन नंबर अगर वो होगा, क्योंकि हर जो इवन नंबर है वो टू पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो फिर प्राइम तो ना हुआ। तो इसका मतलब सिंपली आप ये रख सकते हैं कि जो भी प्राइम नंबर है वो कभी भी इवन नंबर नहीं होगा। हर जो प्राइम नंबर है दुनिया का, कोई भी प्राइम नंबर आप जितना बड़ा मर्ज़ी ले लें, वो ऑलवेज़ ऑड ही होगा। तो एक और चीज़ जो ऑड नंबर्स के बारे में है वो ये है कि ऑड नंबर्स जो हैं वो कभी भी उनका जो उनके जो परफेक्ट डिवाइज़र्स हैं, जो भी नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो उनको परफेक्टली डिवाइड करते हैं, इवन वो मतलब कि इवन वो वाला इवन नहीं, इसका मतलब है कि चाहे वो प्राइम नंबर्स हैं या नहीं भी हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा ऑड नंबर लिखता हूँ जो कि प्राइम नंबर नहीं है, जस्ट लाइक के 9 लिख लेते हैं। 9 एक छोटा सा नंबर है, तो इसके जो डिवाइड जो इसको कम्प्लीटली करते हैं वो 3 भी है। और 1 से चलो स्टार्ट कर लें। हालांकि 1 हम इतना ज़्यादा काउंट नहीं करते, लेकिन फिर भी। और 9 इटसेल्फ है। तो जो एक 3 आया है इसके अंदर ऐसा जो कि अलग है, तो वो भी एक ऑड नंबर है। आप कोई बड़ा जो है उसको ले लें, अगर मे बी आप कर लें कोई ऐसा नंबर जो कि ऑड नंबर हो, और 21 कर लें, जो कि उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी। इसके अंदर 1 जो है हम उसको इग्नोर करेंगे। एक तो इसका 3 है, फिर इसका 7 भी है, और ये खुद भी है, तो खुद को भी छोड़ें। अब ये जो 2 हैं इसके 2 फैक्टर्स हैं, और ये दोनों ऑड नंबर्स हैं। Wow. इसका मतलब ये है, सिंपल सा फार्मूला है, किसी रियाजी के बाबा जी ने इसको निकाला हुआ है। और ये सिंपल सी सेंस भी वैसे बनाता है कि कोई भी आप नंबर लें, उसको इवन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो भी एक इवन नंबर बन जाएगा ऑलवेज़। चाहे वो उसको ऑड नंबर हो, आप मतलब 2 एक जो है वो इवन नंबर है, आप उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 8 दे देगा। आप 2 को लें, उसको एक ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, वो भी एक इवन नंबर ही देगा। तो इसका मतलब है कि अगर मल्टीप्लाई करने का जो उल्ट होता है वही डिवाइड होता है। तो कभी भी जो आपका ऑड नंबर है उसको जो इवन नंबर है उस पर डिवाइड करने से वो कभी भी आपको जो है वो ज़ीरो रिमाइंडर नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 चीज़ें हमने सीखी हैं। एक तो प्राइम नंबर जो है वो कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकते,
और दूसरी जो चीज़ है वो भी हमने ये भी सीख लिया है कि जो ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि प्राइम नंबर ऑलवेज ऑड होंगे, तो जो ऑड नंबर्स हैं वो कभी भी इवन नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते परफेक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ऑड नंबर्स चेक करेंगे और सिर्फ हम उनके जो रिमाइंडर्स हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि कोई भी एक नंबर है अगर वो वन और अपने अलावा किसी पे परफेक्टली डिवाइड नहीं होता तो फिर वो प्राइम है, यही हमने चेक भी करना है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसका रिमाइंडर जो ज़ीरो पे है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाकी भी जो ऑड नंबर्स हैं उन पे ही चेक करेंगे। तो ये हमारी जो हमारा सर दर्दी है, जो हमारा इतना ज़्यादा काम है उसको कम कर देगा, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर देगा, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स हैं उनको इवन नंबर्स पे डिवाइड करके चेक करने का कोई जो है ना वो तुक नहीं बनता। और दूसरा, अगर कोई भी नंबर जो है वो इवन है तो फिर हम उसको चेक करेंगे ही नहीं, वो कभी भी जो है वो प्राइम नहीं हो सकता। तो वो हम इधर चेक कर लेंगे। अगर जो नंबर है उसका जो मॉड है 2 पे वो इक्वल टू है 0 के, जो कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और फिर आप इसका जो रिज़ल्ट है उसको नॉट भी कर सकते हैं, तो सेम चीज़ होगी, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा रीडेबल है। तो हम इस केस में यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि अगर ये है ही इवन नंबर तो फिर भाई साहब ये कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। तो वो नीचे वाला जो काम है ना उसको करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर इसका मतलब होगा कि वो एक जो है वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जो हैं उनको हम चेक करेंगे, और वो कैसे चेक करेंगे वो हम एक लूप के अंदर चेक कर लेते हैं। साइज़ टी जो है उसको हम लेके चलेंगे, आई जो होगा 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं बल्कि स्टार्ट करेंगे, और वो मैं किधर से स्टार्ट करेंगे मैं अभी बताता हूँ। और एक हम चेक करेंगे लेस देन और इक्वल टू, आई थिंक इक्वल टू भी है, अभी देख लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट होगा जो भी नंबर आया है उसके, और फिर हम लेके चलेंगे जो आई है उसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे, उसके अंदर हम सिंपल 1 ऐड नहीं करेंगे। और अभी के लिए चलें ऐसे लिख लें, कोई बात नहीं है। और उसके बाद हम इधर जो अब चीज़ देखने आए हैं वो ये है कि अगर जो इसका रिमाइंडर है एहतियातन मैं आपको बता ही देता हूँ कि 1 जो है उस पर तो हम चेक करेंगे नहीं, वो तो हमें पता है कि वो तो हर नंबर जो है उस पर डिवाइड हो ही जाता है। और जो फिर 2 है उस पर भी नहीं करेंगे, क्योंकि 2 जो है वो एक इवन नंबर है। जो फर्स्ट ऑड नंबर, ऐसा ऑड नंबर है जो कि हम चेक करना चाहते हैं ना, वो फिर हो जाएगा 3। मतलब है कि हम ऑलवेज़ 3 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आई है ना इसको 3 बना लें, और मैं आपको अभी ही कर देता हूँ, बाद में अब क्या करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि हमने स्टार्ट तो एक तो इसको करना है 3 से, क्योंकि जो 1 है वो फिजूल है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सभी को डिवाइड कर देता है ना। और 2 जो है वो इवन नंबर है, तो फर्स्ट ऑड नंबर जो है वो 3 है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। और ऐड हम इसके अंदर 1 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 में एक ऐड किया तो वो एक जो है वो हमें इवन नंबर दे देगा। इवन नंबर जो है वो हमें पता है वो उनको चेक करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे भाई साहब 2 ऑलवेज़। जो 3 है उसके अंदर 2 ऐड करो 5 बन जाएगा। 5 के जो आगे ऑड नंबर है वो है 3, सॉरी 7, 3 की तो आ गया, जो 7 है तो 5 आया हुआ था, 5 के अंदर 2 ऐड करेंगे वो 7 बन जाएगा। 7 के बाद ऑड नंबर 9 है, तो इसी तरह से अब ये बढ़ता जाएगा। और इसको हम स्क्वायर रूट के साथ क्यों लेकर आ रहे हैं भाई, स्क्वायर रूट तक जाने का क्या फ़ायदा है, हम इसको नंबर तक क्यों नहीं लेके जा रहे। नंबर तक हाँ इट्सेल्फ जो है वो उस तक हम इसलिए नहीं इसको लेके जा रहे, क्योंकि जो कोई भी नंबर है ना उसका जो स्क्वायर रूट है उधर तक अगर आपको उसका मिल जाता है ना कोई भी कम्प्लीटली उस पे डिवाइड होने वाला, तो इसका मतलब है, आपको किस तरह से बताऊँ, मैं आपको मिसाल के साथ ही बताता हूँ। कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो कि एक ऑड नंबर है, यानी कि वो एक प्राइम नंबर होने के उसके शक हैं, और लेकिन वो हम चेक करते हैं लाइक 15। अब 15 जो है वो हमें तो पता है कि वो प्राइम नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो कैसे चलेगा, हम इसको चेक करेंगे इधर। अब साथ साथ वो भी लिख लेते हैं कि इफ़ जो है हमारे पास आई नंबर है एक्चुअली, और यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लगानी है, नंबर जो मॉडुलस है आई पे अगर वो इक्वल टू है 0 के, और अगेन ये आप जो इधर मैंने आपको नॉट वाला बताया आप वो भी कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ये वाला कोई भी नंबर जो भी हम चेक कर रहे हैं। तो इधर से हम फिर उस केस में रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स, क्योंकि ये इसको कम्प्लीटली उसने डिवाइड कर दिया है। और नीचे अब हमने इसको ट्रू कब रिटर्न करना है वो इसके बाद देख लेते हैं, लेकिन अभी इसको चेक करते हैं। ये था एक 15 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा, तो इसका 3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, जो कि इसका एक्चुअल स्क्वायर रूट है, लेकिन ये हम इसको चेक कर लेते हैं 3। तो ये एक्चुअली अगर आप इसका जो स्क्वायर रूट है वो अगर चेक करें तो वो मे बी हम देख लेते हैं कि वो मे बी 3 आ गया। उसका जो भी आगे फ्लोटिंग पॉइंट है, जो फ्लोटिंग मतलब कि डेसिमल जो इसका पार्ट है उसको इग्नोर कर दें। तो हम इसको चेक कर रहे हैं आई लेस दैन फिर काइंड ऑफ 3 लेस दैन और इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन जो है ये हो जाएगी ट्रू। तो हमें यहाँ पे ये जो है ये दिखा देगा कि आप जो ये वाला नंबर है, क्योंकि ये आएगा 3, जो नंबर है वो है हमारे पास 15, और यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि 15 है और आई की वैल्यू जो है वो है 3। तो जब ये इस पे इसका मॉड लेगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3, इस पे कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 दे देगा। तो हम इधर से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और इससे पहले वाले जो हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इधर से अब हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ये एक प्राइम नंबर नहीं है। आप इसको 9 भी बना सकते हैं। 9 जो होगा वो भी क्या करेगा, इसका स्क्वायर रूट लेगा, तो वो कम्प्लीटली जो इसका मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि वो तो उधर भी इसका 3 आ जाएगा। तो उस केस में भी 9 जब मार्ड होगा 3 के साथ तो इसका रिज़ल्ट 0 आएगा। तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और इधर से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद आता है 10 तो होता ही इवन नंबर है, तो वो इधर नीचे आएगा ही नहीं, इधर से ही फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है 11 अब आप इधर चेक करेंगे। 11 एक प्राइम नंबर है, तो इसको वो कैसे पता चलेगा। 11 का जब स्क्वायर रूट होगा वो भी आएगा 3। आप अगेन फ्लोटिंग जो पॉइंट है जो पार्ट है उसको छोड़ दें, तो ये इधर इसको चेक करेगा। तो जो भी जो है आप इधर चेक करेंगे, आई की वैल्यू है 3 लेस दैन और इक्वल टू 3, तो कंडीशन तो होगी है ट्रू। इधर से हम चेक करेंगे, ये जो है इसको 11 जो है उस पर मॉड होगा 3 का, तो रिज़ल्ट जो है वो 0 नहीं आएगा, वो हमारे पास 2 आएगा। तो ये जो है कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो नेक्स्ट इटरेशन आएगी, आई की वैल्यू के अंदर 2 ऐड हो जाएगा, वो बन जाएगा 5। तो अब ये वाली कंडीशन जो है ना ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इधर इसका जवाब क्या आया हुआ है 11 का स्क्वायर रूट। 11 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 3 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन ये बन गया है 5, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि जब ये फॉर लूप एंड हो जाए ना, अगर ये फॉर लूप एंड हो गया है और ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई कभी भी, तो इसका मतलब होगा कि वो नंबर फिर छोटे टी के साथ ट्रू है। तो उसका मतलब ये होगा कि वो नंबर फिर प्राइम है। तो इधर हम आके अनकंडीशनली रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब आप इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो इसको टेस्ट करके तो इसको दे सकते हैं, जो भी वैल्यू आप चाहें। नेक्स्ट वैल्यू है 12, तो 12 तो होते ही इवन है, वो इधर से चला जाएगा। इस तरह से 13 है, 13 का जो स्क्वायर रूट है वो भी 3 आ जाएगा, तो वो भी यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं देगा, और फिर आप इधर आके तो इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसी की तरह आप आगे भी चलते जा सकते हैं, 17 चेक कर सकते हैं, और जितना बड़ा मर्ज़ी आप नंबर इधर इसको दे सकते हैं। अगर वो प्राइम हुआ तो वो इसको प्राइम ही इधर से इस तरह से बताएगा। और स्क्वायर रूट जो है वो होपफुली आपको इधर अब पता चल गया होगा कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इधर स्क्वायर रूट तक नहीं जा रहे थे, आप इधर 11 तक जा रहे थे, तो ये क्या करता फिर, जो इसका अगर आप इधर इसको देखें कि इसको हमने ना इस पे कम्प्लीटली डिवाइड करना है। जो 11 है जब ये इधर 3 बना, और 3 पे इसका क्योंकि नहीं आया कम्प्लीटली, मतलब ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता था। उसके बाद ये बन गया, आई की वैल्यू जो है वो बन गई 5। तो 5 जो है उसको जब आप इस पे मॉड करेंगे तो वो जो है वो 5 पे भी इसको, अगर मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको सिंपली यहाँ पे आपने नंबर लिखा हुआ होता, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो इटरेशंस हैं वो चेक कर रहे हैं। उस केस में ऑफ कोर्स यहाँ पे लेस दैन आप करते, लेस दैन इक्वल टू नहीं फिर करना। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा चेकिंग कर रहा है, जो कि हम यूज़लेस है, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें आधे रास्ते में ही, आधे से भी बल्कि आधे में वो पता चलेगा, आधे से तो कई गुना पीछे होता है ना स्क्वायर रूट, कि उधर तक ही हमें पता चल सकता है कि कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी जो प्राइम नंबर है या कि नहीं है।
तो ये हमें जो है ना कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर जो है वो हमें और इतना ज़्यादा टाइम जो है वो हमें सेव कर देगा। अब ये तो छोटा सा नंबर है, जो प्राइम नंबर्स हैं वो बहुत ही, अगेन उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं और लाजमी आपको करनी भी चाहिए। तो वो जो है आपको उधर से पता चलेगा कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जो हमारा है कंप्यूटर साइंस। तो ये बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो उनको अगर आप इधर चेक करने इस तरह से बैठेंगे, अब इससे ये भी कोई परफेक्ट नहीं है, मतलब इसका ये भी नहीं है कि ये वाला जो एल्गोरिदम है ये सारी दुनिया यूज़ करती है, इससे भी अच्छे हैं, लेकिन ये एक बेसिक सा एल्गोरिदम है जो प्राइम नंबर्स हैं उनको चेक करने का। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है कि किस तरह से आप जो जितना कम हो सके हमारे इटरेशंस वो हम करने की कोशिश करते हैं ऑलवेज़ कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट तो हमें फिर भी सेम ही मिल रहा है, तो इसलिए हम वाई नॉट। अब इसको जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो हम एक्चुअली अब रन भी कर लेते हैं कि ये एक्चुअली नंबर जो है, जो अगर मतलब ये एल्गोरिदम ने लिखा है क्या ये ट्रू भी है या कि नहीं है। तो अगर हम इसको सी आउट में चेक करते हैं तो इधर जो है इस प्राइम को हम सेंड करते हैं मे बी 25। तो उसके बाद ये जो है ना, या हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये कैंडल कर देगा क्या ये है। तो इधर हमें ज़ीरो नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये एक्चुअली प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ज़ीरो इधर आ रहा है। और अगर आप इसको कुछ और करना चाहें, यानी कि इधर अगर हम इसको कर दें, आई थिंक आयो मैनिपुलेशन में होता है, और अगर आप इसको इधर बोल दें कि स्टैंडर्ड बूल अल्फ़ा, तो इसको अगर हम इस तरह से भेजते हैं तो ये हमें जो एक्चुअल ट्रू फॉल्स वर्ड है वो बता देगा। तो ये फॉल्स है, जो इस प्राइम है वो एक्चुअली फॉल्स है, जो मतलब उसके रिज़ल्ट सेंड किया है वापस वो। अगर हम इसको कोई प्राइम नंबर देते हैं लाइक 31, तो वो जो है वो हमें यहाँ पे ट्रू दिखाएगा, क्योंकि जो 31 होता है वो इनफैक्ट एक प्राइम नंबर होता है। और अगर हम इसको कोई बड़ा सा नंबर देते हैं जो कि ये है, मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है, तो वो हमें बता देगा कि ये फॉल्स है, ये जो है ये मे बी किसी ना किसी नंबर पे ये डिवाइड हो जाता है। और अगर आप वो भी चेक करना चाहें तो इधर वो चेक कर सकते हैं कि ये फ़र्स्ट टाइम किस नंबर, ऐसे नंबर पे ये डिवाइड हो गया है कम्प्लीटली। तो ये रिटर्न करने से पहले अगर आप यहाँ पे जो है वो ये लिख दें जो आई की वैल्यू है, मतलब आप सिंपली उसको प्रिंट कर दें, तो कोई इतनी ये ख़तरनाक बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये बोल दें कि रिटर्न करने से पहले वो वाला नंबर हमें वो वाले बाबू भैया बताएं कि जिन्होंने इनको कम्प्लीटली डिवाइड किया है। इधर हम देख सकते हैं कि ये 3 पे डिवाइड हो गया था, ये वाला जो नंबर है। तो 3 पे डिवाइड करने का जो आसान तरीका होता है ना, वो आप इस तरह से कर सकते हैं, इन सभी नंबर्स जो डिजिट साइन को ऐड करें, अगर वो वाला नंबर 3 पे डिवाइड हो जाता है तो नंबर जो एक्चुअल है वो भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। एनीवे इस तरह से जो है ना वो आप इस चीज़ जो है इसको अचीव कर सकते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।